तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद जहां अफगान अवाम खौफ के साये में है, हिंदुस्तान में रहने वाले अफगान बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। अफगानिस्तान के रिहायशी फातिमा ने बताया कि वो हिंदुस्तान में तालीम हासिल करना चाहती है। चंद साल कबल वो अपने वालिदैन के साथ हिंदुस्तान आई थी, लेकिन अब जिस तरह तालिबान ने उसके मुल्क पर कब्जा कर लिया, वो इससे खौफजदा है। उनके वालिदैन के पास काम नहीं है और न ही पैसे बचे हैं। ये बच्चे मुस्तकबिल के लिए अंदेशों से परेशान हैं। हमारी नामानिगार रचना ने बातचीत की। जहां एक तरफ अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को तालिबानियों का खौफ है, वहीं दूसरी तरफ भारत में रहने वाले अफगानिस्तानी लोग भी परेशान हैं। और अब तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर भारत में रहने वाले जो दिल्ली के अफगानिस्तानी लोग हैं, जो लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, वो परेशान हैं और अपनी परेशानियों का समाधान लेने के लिए वो पिछले 3 दिन से UNHCR के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। महिलाएं भी हैं यहाँ पर और महिलाओं के साथ आप देखें तो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिन्हें शायद इस प्रोटेस्ट का भी नहीं पता कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों बैठे हैं, लेकिन वो अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर हैं। हम कुछ बच्चों से बात करेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, वो क्या समझते हैं। हमारे साथ एक बच्ची है जिसका नाम है फातिमा, उससे हम बात करेंगे। आप कहाँ रहते हो इंडिया में? बोगल में रहती हूँ। कितना साल से रहते हो? 2 साल हुए हैं हमको यहाँ पर रहने का। हमको यहाँ पर आए क्योंकि UNHCR को बोले क्योंकि हम डेंजर में है। अफगानिस्तान तो आपको पता ही है। हम यहाँ पर आए कि हमको 3rd कंट्री में चले जाए और हमारा हालत यहाँ पर बहुत ख़राब है। कुछ लोग खाने को नहीं मिलते हैं, पीने को नहीं मिलते। 3 दिन से हम यहाँ पर आए हैं। शाम भी यहाँ पर है, रोज़ भी यहाँ पर है। तो हमको तो आप पढ़ने जाती हो? आपने कहा इतने टाइम से आप यहाँ पर रहती हो, तो पढ़ने जाती हो आप? हाँ, मैं पढ़ने जाती हूँ, स्कूल में जाती हूँ। यहाँ पर फातिमा कह रही है कि हमारी हेल्प करें, वो डेंजर में हैं। उनके जो रिलेटिव्स हैं अफगानिस्तान में फंसे हुए हैं, वो परेशानी में हैं। छोटी सी बच्ची भी समझ रही है कि किस तरीके की परेशानियां हैं। और आप छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर। और आप एक और बच्ची है, उससे भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरे नाम है काउसर। काउसर, आप यहाँ कब से रहती है? कहाँ रहती है आप? हम मारवे नगर में रहते हैं। अच्छा, आपको पता है आप यहाँ क्यों आए हो? यस। क्यों आए हो? हम फ्यूचर के लिए आए हैं। आप कितने साल से रहते हो? हम इधर 4 साल है। अच्छा, तो क्यों आए आप लोग यहाँ पे? इधर आए हैं क्योंकि यहाँ पढ़ने आए हैं और हमें कार्ड देने और वो हमारा आइंदा के लिए। अच्छा, तो पेरेंट्स भी आए हैं आपके? हाँ जी। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं, चाहे वो फातिमा हो, चाहे वो कौसर हो, सबको अपने भविष्य की चिंता है, अपने फ्यूचर की चिंता है। उनका कहना है कि उनका जो देश है वो मुश्किल में है, उनके देश में रहने वाले उनके जो रिलेटिव्स हैं वो मुश्किल में हैं। और पिछले 3 दिन से वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आप फैमिलीज यहाँ पर देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग आप देख रहे होंगे जो बहुत साल से, कोई 4 साल से 5 साल से इंडिया में रहता है, लेकिन उनके पास अभी तक रिफ्यूजी कार्ड नहीं है। रिफ्यूजी कार्ड ना होने की वजह से उनको बहुत सारी परेशानियों की समस्या आ रही है, यहाँ तक कि वो लोग सिम कार्ड नहीं खरीद सकते, अपने बच्चों के एडमिशन नहीं करा सकते। और अब वो लगातार जिस तरीके से UNHCR के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका कहना है कि जो उनकी परेशानियां हैं उनका समाधान यहाँ पर निकाला जाए। और इसके साथ ही बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उन्हें दूसरे देश का वीजा दिया जाए ताकि वो अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुधार सके। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। अफगानिस्तान की रहने वाली नीलोफा तालिबान के खौफ से 4 साल पहले हिंदुस्तान आ गई थी। नीलोफा का कहना है कि तालिबान जिस तरह का सलूक अफगानिस्तानियों के साथ करती है, इस तरह से अफगानिस्तान की खवातीन खौफजदा है। उनका कहना है कि तालिबानी घरों में घुसकर लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। जो लड़कियां पसंद आ गई उनके साथ जबरदस्ती करते हैं। नीलोफा का कहना है कि उनकी बहन के साथ भी ऐसा ही सलूक हुआ। नीलोफा ने बताया कि उनकी बहन के साथ जिस तरह का सलूक हुआ, उससे दिलबर्दाश्ता होकर उनका खानदान हिंदुस्तान आ गया। उनसे बातचीत की हमारी नुमाइंदा रचना ने।
तालिबान ने जिस तरीके से अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है और अब तालिबान सामने आकर कह रहा है कि वो महिलाओं को अधिकार देगा, लेकिन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, अफगानिस्तान से ही आती हैं नीलाब, जो बताएंगी कि किस तरीके से तालिबान अफगानीज के साथ सुलूक करता है, बर्ताव करता है। यहाँ तक कि तालिबान का ये हिसाब है कि अगर कोई लड़की समझ में आ जाए, पसंद में आ जाए, तो उसे वो घर से भी उठा कर ले जाते हैं। कुछ ऐसा ही इनकी सिस्टर के साथ भी हुआ था, उनसे भी बात करेंगे। नीलाब, ये बताइए कि आप इंडिया में कब से रह रहे हो? इंडिया में मैं 2018 से रह रही हूँ। अच्छा जी। तो 2018 से आप इंडिया में हो। इंडिया क्यों आए थे, क्या कारण था? मेरा जो कारण था वो तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए यहाँ पे आई थी, क्योंकि उनको वहाँ पे अफ़गानिस्तान में थोड़ा इश्यूज थी। मैं इसलिए इंडिया आई। फिर इंडिया आने के बाद मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे थोड़ा हेल्थ का भी इशू था उनको, तो उन्होंने सुसाइड किया आया था यहाँ पे। अच्छा नीलाब, ये बताइए कि तालिबान जिस तरीके से लोगों के साथ सलूक करता है, बर्ताव करता है, जो कि आप लोग बता रहे हो, आपने कहा कि आपकी सिस्टर के साथ भी इस तरीके की चीज़ें की थी कि पसंद आ गई, हमें दे दो, क्या हुआ था? मेरे सिस्टर के साथ ऐसा कुछ हुआ था। फिर उन्होंने, मतलब मम्मी ने वहाँ से भाग के इंडिया आई है। उनका आना मतलब 7 साल से वो यहीं पे है, इंडिया में है मेरे मम्मी। क्या तालिबानी आपके घर में घुस गए थे सिस्टर को उठाने के लिए? जी जी। क्या कह रहे थे, क्यों कह रहे थे कि आपकी सिस्टर को लेके जाएंगे? क्योंकि उनको जो भी पसंद आता है, जो उनकी मन का होता है, तो उनको उठा लेके जाते हैं अपने साथ। यानी कि जो समझ में आया, जो पसंद में आया, उसे उठा के ले जाएंगे, मर्जी हो या ना हो? जी जी, ऐसा ही है। वहाँ पर कोई एक्शन नहीं होता इसके खिलाफ? वहाँ पे तो एक्शन नहीं है, अब एक्शन नहीं होता क्योंकि सबको तालिबान से डर लगता है। क्योंकि वो लोग, आप उनके कपड़े देख रहे हो, उनकी जो बर्ताव है वो सब देखते हो आप, मतलब एकदम वहशी जैसा है। इसलिए तो उनके साथ, मतलब उसके सामने कोई आने का भी मतलब जुर्रत नहीं कर सकता है। तो तालिबान का इतना डर था कि आप अपनी सेफ्टी को देखते हुए इंडिया आ गए? जी जी, हम इंडिया आ गए। अभी अगर हम अभी के हालात देखें, परिस्थितियां देखें, तो तालिबान ने कैप्चर कर लिया पूरे अफगानिस्तान को, लेकिन तालिबान कह रहा है कि वो बदल चुका है। हालांकि अफगानिस्तान तो बदला 20 साल में, बहुत सारी चीजें वहां पर बदली। क्या लगता है कि तालिबान जो कह रहा है टीवी कैमरे पर आकर, वो हकीकत है, वो बदल चुका है? नहीं नहीं, वो कभी बदलेंगे नहीं, और वो बदल भी नहीं चुका है। क्योंकि अभी भी अफगानिस्तान से जितने हमारे फैमिली वाले, वो सब यही बता रहे हैं कि लड़कियों को उठा लेते हैं, मतलब औरत के ऊपर जुल्म करते हैं। अभी तो जेंट्स के ऊपर भी बहुत जुल्म हो रहा है वहाँ पे, और औरत तो घर से निकल भी नहीं सकता, और रात के समय पर उनके घर में घुस के उनके लड़कियों को उठा लेते हैं। बात हुई अभी आपकी, वहाँ पर लोग हैं, वहाँ पर आपके फंसे हुए? बात होती है, लेकिन ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि अभी वहाँ पे इंटरनेट का और फ़ोन का इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादातर हमारी बात नहीं हो रही थी हमारे फैमिली। अच्छा, हमने ये देखा कि बहुत सारे जो लोग इंडिया में आ गए, उन लोगों को अभी भी लगातार थ्रेट्स मिल रहे हैं कि आप वापस आइए, या यहाँ पर मत रुकिए, आपको तालिबान अफगानिस्तान आना होगा। क्या आपके पास भी ऐसा कोई थ्रेट, कोई लेटर ऐसा कुछ आया आपके पेरेंट्स के पास? नहीं, हमारे पास तो अभी ऐसा कुछ लेटर नहीं आया है, लेकिन कहानी में आ रहा है कि मतलब ऐसे बोला है कि सब लोग अगर बाहर कंट्री में है, वो लोग इधर आ जाए। क्योंकि वो लोग इसे उनको मतलब ये लेटर दे रहे हैं कि कम से वो अगर आ जाए, उनकी मतलब जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अपना मुल्क छोड़ दिया इधर आके उनकी दर से। तो अभी वो लोग ऐसे कुछ माहौल क्लियर करेंगे कि कम से कम लोग हमें ट्रस्ट करें और वापस अफगानिस्तान आए। बस एक लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है 3 दिन से, क्यों प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं? ये आप लोगों के पास रिफ्यूजी कार्ड है, क्या चाहते हैं आप? हम प्रोटेस्ट यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई 10 साल से, कोई 15 साल से इंडिया में रह रहा है, और यूएनएचसीआर उनके बारे में मतलब अभी तक डिसीजन नहीं लिया है, कुछ सोच नहीं रहे उनके बारे में। और प्रोटेस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी मैं अपने 8 साल के बच्चे के साथ यहाँ पे हूँ। मेरे पास जॉब नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, रेंट के लिए, सब के लिए इशूज़ ज़्यादा है, और मुझे अभी तक रिफ्यूजी कार्ड्स नहीं मिला है। मतलब ब्लू पेपर है, उस ब्लू पेपर में कुछ नहीं मिलता है, यहाँ तक सिम भी नहीं मिलता है हमें। तो इसलिए हम प्रोटेस्ट यहाँ पे कर रहे हैं कि क्योंकि मतलब जितने भी अफगानी यहाँ पे, कम से कम उनको मतलब दूसरी कंट्री पे इंट्रोड्यूस कर दे, ताकि ये लोग यहाँ से चली जाए, उनके फ्यूचर के बारे में कुछ पता चले। क्योंकि बहुत से अफगानी को बच्चे का ट्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है सबको। आपने बताया आपका 8 साल का बेटा है, तो पढ़ाई फिर उसकी? नहीं, अभी तो वो घर में है, मतलब पढ़ाई कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक तो कार्ड भी नहीं है और दूसरा काम भी नहीं है, तो पढ़ाई के लिए, सबके लिए पैसे की ज़रूरत होती है, और हमारे पास वो सब कुछ नहीं है। अफगानिस्तान जाना चाहती हैं? नहीं, अफगानिस्तान तो अभी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, हम नहीं जाना चाहते।
तो आपने देखा कि किस तरीके से जो अफगानिस्तानी लोग हैं वो तालिबान के खौफ में हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में जो अफगानिस्तानी रहते हैं उनकी परेशानियां अलग ही तरीके की है। उनका कहना है कि ना तो उनके पास रिफ्यूजी कार्ड है, और रिफ्यूजी कार्ड ना होने की वजह से उन्हें काफ़ी परेशानी हो रही है, यहाँ तक कि वो सिम नहीं खरीद सकते, अपने बच्चे का एडमिशन स्कूल में नहीं दिला सकते। तो अब ये देखना होगा कि इन लोगों की परेशानियां किस तरीके से खत्म होती हैं, और UNHCR के बाहर जिस तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो किस तरीके से यहाँ पर इन लोगों की मदद के लिए कुछ कदम उठाते हैं। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का, बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ।